हम लोगों को डॉस कमांड कर रहे थे, हम वही डॉस कमांड ओपन करने के लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं cmd कर सकते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट भी कर सकते हैं। cmd लिखेंगे तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट हो जाता है। इस पे हमने यहाँ से राइट क्लिक किया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया तो हमारा ये पूछेगा कि डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, इस ऐप से करना चाहते हैं तो यस, अपन ओपन करने के लिए यस कर देते हैं। ठीक, हमने कल भी देखा था कि बाय डिफॉल्ट हमारा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है और जहाँ पर यूजर है वो अपना ड्राइव खुलती है। अब हमने जो कुछ कमांड देखी थी कल उसको थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, है ना। मान लो मुझे इससे बाहर बाहर निकलना है तो cd डॉट डॉट कमांड देखी थी हमने। ठीक, इससे बाहर निकलना है तो cd डॉट डॉट, मुझे वापस इसके अंदर जाना है तो cd स्पेस जो भी अपन को लिखना है, ये फोल्डर्स है। यहाँ पर अपन dir करेंगे तो dir से डायरेक्टरी दिखती है, मतलब फाइल और फोल्डर्स दिखते हैं। तो यहाँ पर ये विंडोज नाम का फोल्डर होगा, ये विंडोज नाम का फोल्डर। अब मुझे इसके अंदर जाना है तो cd क्लिक के यहाँ पर हम लिख देंगे विंडोज या विन भी लिख देंगे और टैब मार देंगे तो अपने आप, यदि केवल एक ही विंडोज होगा, मतलब एक ही इस नाम से फोल्डर होगा तो ले लेगा। ठीक, यदि दूसरे नाम से आधा विंडोज हो फिर उसके बाद कुछ स्पेस लिखा हो, कुछ स्पेस हो या कुछ और लिखा हो तो फिर अपन को फिर विंडोज लिख के स्पेस लगाना पड़ेगा, तब वो लेगा। टैब दबाया अपन ने। ठीक, तो अपन इसके अंदर आ गए। अब मुझे मान लो ये सिस्टम 32 में वापस आना है तो cd स्पेस सिस्टम लिखा, है ना, अब 32 लिखा, ये एंटर मार दिया, हम इसमें आ गए। यदि मुझे एक फोल्डर से बाहर निकलना है तो cd डॉट डॉट, यदि मुझे एक साथ सारे फोल्डर से बाहर निकलना है, यहाँ पर अपन ने dir कमांड चला दी तो बहुत सारी डायरेक्टरी है यहाँ पर, है ना। इसको बीच में से ब्रेक कर देते हैं कंट्रोल सी से, है ना। अब मान लो मुझे दोनों में अभी मैं सी ड्राइव के अंदर विंडोज के अंदर सिस्टम 32 में हूं। ठीक है, अब मुझे मान लो इन दोनों से एक साथ बाहर निकलना है। ठीक है, इन दोनों से एक साथ बाहर निकलना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे cd और ये स्लैश। ठीक है, ये इंटर मारा। ठीक, तो एक साथ हम cd और स्लैश से बाहर एक साथ बाहर निकल जाएंगे, मतलब कितने भी फोल्डर हो उससे हम एक साथ बाहर निकलने के लिए cd और स्लैश का यूज करेंगे। और यदि एक फोल्डर से बाहर निकलना है तो हम का यूज करेंगे और हमको वापस उसके अंदर जाना तो cd स्पेस डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे, फोल्डर का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये कल का ही देख रहे हैं अभी अपन ना। सर एक और बार रिपीट कर दो सर प्लीज। देखो अभी अपन सी ड्राइव के अंदर है, यहाँ पर मैंने डायरेक्टरी चलाई तो हम इस सी ड्राइव के अंदर जो भी डायरेक्टरी होगी वो सारी दिखने लगी, डायरेक्टरी और फाइल्स। इसको देखने के लिए हम वापस यहाँ पर चल के सी ड्राइव ओपन कर लेते हैं। दिस पीसी में गए और यहाँ पर सी ड्राइव अपन ने ओपन करी। ठीक है, यहाँ पर अपन ने यस सर। ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। ठीक, इसको अपन थोड़ा सा छोटा सा कर लेते हैं। तो dir कमांड से हमारी डायरेक्टरी दिख रही है, देखो AMD नाम से है या इंटेल नाम से है ना। ये सारी जो डायरेक्टरी और यस फाइल से दिख रही है, और ये जो है फाइल्स डायरेक्टरी दिखती है, तुम लोग देखोगे तो मालूम चलेगा यहाँ पर ये अल्फाबेटिक है, मतलब अल्फाबेटिक असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर डी वाला, फिर आखिरी में जेड तक जाएगा। ठीक है, यस सर। ये डायरेक्टरी देखने के लिए, फाइल देखने के लिए कमांड है। अब मान लो मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर, मान लो मुझे सी ड्राइव के अंदर मुझे किसी फोल्डर के अंदर जाना, मान लो यूजर्स के अंदर जाना है, यहाँ पर यूजर्स नाम का फोल्डर है, तो अंदर जाने के लिए हम लिखेंगे cd स्पेस यूजर्स के लिए यूएसी लिख दिया और टैब मार दिया तो अपने आप यूजर्स इसने उठा लिया। टैब मारा हमने, चाहे तो पूरा भी लिख दे। यस सर। ये एंटर मारा हम, अब सी ड्राइव के अंदर हम यूजर्स फोल्डर में आ गए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डायरेक्टरी करी तो इसके अंदर जो भी डायरेक्टरी होगी ये पब्लिक और WITI आ गई। मान लो मैं इसके अंदर WITI में जाना है तो cd स्पेस ये WITI लिखा और टैब मार दिया तो अपने आप इसने WITI ले लिया। अब इसने डबल कोट में इसलिए लिया, ये ध्यान से सुनना, ये डबल कोट में अपन ने टैब मारा तो WITI इनको डबल कोट दोनों तरफ से तो इसलिए लिया क्योंकि बीच में स्पेस आ रहा है। यदि ये एक ही वर्ड होता पूरा, बीच में स्पेस नहीं होता तो डबल कोट नहीं आता, जैसे अपना यहाँ पर यूजर्स में नहीं आ रहा था। ठीक है, ये लिख के एंटर मार दिया यस सर। तो हम इसके अंदर आ गए। ठीक, यहाँ पर हम dir चलाएंगे तो हम WITI के अंदर जो भी हमारे पास चीजें हैं, जैसे ये हमारा यूजर है तो इसके अंदर डेस्कटॉप वेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड सब दिख जाएगा। ठीक, इसके अंदर मान लो मुझे डेस्कटॉप पे जाना तो cd स्पेस डेस्कटॉप लिखेंगे। अब ये इसमें बीच में स्पेस नहीं है इसलिए डबल कोट नहीं आया, ये एंटर मार गया, ये अपन डेस्कटॉप पे आ गए।
या यहाँ पे DIR कर देंगे तो डेस्कटॉप की चीज दिख जाएगी मुझे। ठीक, अब मुझे इससे एक साथ बाहर निकलना है। यदि एक एक करके बाहर निकलना है तो CD डॉट डॉट, ठीक है। और यदि एक साथ बाहर निकलना है तो CD और ये जो तुम्हारा होता है ये लगा दिया अपन ने, ठीक है, स्लैश, ये बाहर निकल गया एक साथ बाहर निकलने के लिए। तो अपन ने यही कमांड देखी अभी, ये CD डॉट डॉट से एक करके बाहर, CD से उसके अंदर जाएंगे और CD स्लैश से बाहर आएंगे एक साथ। ठीक, इसके बाद अपन ने कमांड देखी dir से डायरेक्टरी फाइल देख लेंगे। अब मान लो मुझे इसका अपना वर्जन देखना है, तो वर्जन देखने के लिए ver कमांड होती है, ये भी हमने कल भी देखी थी। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का वर्जन आ गया 10.0. ये इसकी जरूरत इसलिए है वर्जन देखने के लिए, मान लो कभी हमने लाइसेंस वर्जन खरीदा है माइक्रोसॉफ्ट का और हम उसको चला रहे हैं, उसमें कुछ दिक्कत आ गई, अब दिक्कत आ गई तो उसमें मान लो अपन को कंप्लेन वगैरह करनी है, तो कंप्लेन करने पर वो पूछ सकते हैं कि आपका वर्जन कौन सा है विंडोज का, तो फिर बता अपन देख के बता सकते हैं कि विंडोज का वर्जन ये है। ठीक है, अभी भी ग्रुप में यहाँ पे क्लास चल रही है, कुछ लोग ग्रुप में मैसेज करे जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। यदि तुमको नहीं पढ़ना है तो ग्रुप लेफ्ट कर दो, क्लास भी लेफ्ट कर दो, है ना। इसमें से कई लोग क्लास में नहीं है और ग्रुप में टाइम पास कर रहे हैं। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो ना भाई, यहाँ पे डिस्टर्ब तो मत करो ग्रुप में और ये क्लास में। ठीक, ये वर्जन कमांड हो गई। हमको स्क्रीन क्लियर करना है तो CLS कमांड होती है, क्लियर स्क्रीन, ये कर दिया तो स्क्रीन क्लियर हो गई यहाँ पर CLS कमांड से। यहाँ तक क्लियर, ये अपन ने कमांड सब कल ही देख ली थी। ठीक है, एक अपन ने ये भी देखी थी डेट, \t लिख दोगे तो तुम्हारा ये डेट, ये अलग गलत हो गया, ऐसा लगा उसमें, तो ये डेट आ जाएगी केवल आज की डेट जो भी सिस्टम की है। वैसे ही टाइम लिख दिया और T लिख दिया तो टाइम आ जाएगा। अब मान लो मुझे एक कमांड देखना है, मुझे अपने सिस्टम का IP एड्रेस देखना है ना, कि मेरा सिस्टम में नेट चल रहा है तो IP एड्रेस कौन सा है, फिजिकल एड्रेस कौन सा है। तो हम इसके लिए यहाँ पर चलाएंगे IP config, है ना, सॉरी IP है ना, ये IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल और यहाँ पर कॉन्फ़िग मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन, IP कॉन्फ़िग, ये इंटर मार दिया। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा IP एड्रेस आ गया। ठीक है, ये हमारा अभी करंटली हम नेट चला रहे हैं, इसका IP एड्रेस ये है। यदि अपने पास नेट नहीं चलता है तो फिर ये कुछ सब खाली आएगा यहाँ पर, है ना, IP एड्रेस नहीं आएगा। ये विंडोज के लिए कमांड है, ये जो कमांड है IP config, ये विंडोज के लिए। यदि आप विंडोज में नहीं काम कर रहे, अपन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं या किसी दूसरे में कर रहे हैं, तो वहां पर INF वहां पर चलेगी, IF config चलेगी, है ना। ये कमांड यहाँ नहीं चलेगी, ये लिनक्स में चलेगी IF config। ठीक है, यहाँ पे चलेगी अपनी कौन सी, अच्छा एरो की से अपन पुरानी वाली कमांड पे आ सकते हैं। एरो की से अप वाला प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली जो कमांड है उस पे आ सकते हैं, डाउन वाला प्रेस करेंगे तो नीचे वाली पे आ सकते हैं। तो IP config के इंटर मार दिया, ये अपना कमांड आ गई। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे सिस्टम की इंफॉर्मेशन देखना है कि मान लो मेरे पास जो सिस्टम है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर, सिस्टम के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, विंडोज कौन सा है, यूजर कौन सा है, लैपटॉप है तो किस कंपनी का है, रैम कितनी, दिखना है। यहाँ पे चलाना पड़ेगी सिस्टम, सिस्टम इन्फो। ठीक है, ये सिस्टम इन्फो हमने चलाई। तो ये सिस्टम इन्फो चलाने के बाद ये कमांड थोड़ा टाइम लेती है, करीबन 4-5 सेकंड लेती है। उसके बाद ये इसने अपना बहुत सारी चीज शो कर दी, तो अपन देखते हैं क्या क्या शो किया है इसने। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसको बड़ा करेगा फोन साइज को अपन। सर बड़ा कीजिए। ठीक है, फोन साइज को बड़ा करने के लिए ये अपन प्रॉपर्टीज में गए, ये फोंट में गए और यहाँ पर अपन फोन साइज 424 कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने वापस चलाई सिस्टम इन्फो। ठीक, अब अपन देखते हैं इसमें क्या क्या आया, कर रहे हैं धीरे धीरे से। ये सिस्टम इन्फो यहाँ पे चलाई तो ये आ गया अपना होस्ट नेम, मतलब लैपटॉप जो है अपना, ये लैपटॉप है, डेस्कटॉप होता है, यहाँ पर डेस्कटॉप लिखा आता है। OS का नाम है विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 डाला हुआ है, सिंगल यूजर वाला, तो वो आ गया। वर्जन ये आ ही गया यहाँ पर 10.0. जो वर्जन अपन को वहां पे दिख रहा था वही वर्जन ये भी है ना। मैन्युफैक्चरर्स का आ गया जो भी है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन,
ठीक, फिर यहाँ पर जो ऑनर HP का लैपटॉप है इसलिए HP आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ID आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये सारी चीजें आ गया, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आ गया। प्रोसेसर कौन सा इंस्टॉल्ड है, 1 प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है ना, ये इसकी स्पीड वगैरह आ गई यहाँ पर, है ना। विंडोज जो अपना इंस्टॉल्ड है, सिस्टम डायरेक्टरी हो इसमें ही है, विंडोज सिस्टम 32 में, है ना, ये सारी चीजें आ गई। ये फिजिकल मेमोरी आ गई यहाँ पर। ठीक है, 8000 मतलब ये 8 GB के आसपास है। ठीक, तो इस तरह से ये आ गया अपना, नीचे यूजर आ गया होगा, ये सारी सिस्टम की चीजें आ गई, है ना। इससे अपन सिस्टम इन्फो देख सकते हैं। ठीक है, सिस्टम इन्फो कमांड से अपन सिस्टम, यहाँ पर आईपी एड्रेस भी आ जाएगा। ठीक है, नेटवर्क कार्ड के अंदर आईपी एड्रेस भी आ जाएगा यहाँ पर, ये दिखा रहा है। ठीक है, तो समझ में आई ये कमांड सिस्टम इन्फो, ये कमांड थी सिस्टम इन्फो। ठीक, Yes, sir. इसके बाद अपन देखते हैं, मान लो मुझे क्या करना है, मुझे वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम मतलब मैं अभी किस ड्राइव में हूँ, तो मैंने लिखा VOL लिखा, तो ये अपना बताने लगा अपन सी ड्राइव में है ना, वॉल्यूम इन ड्राइव सी, अपन सी ड्राइव में है, वो सीरियल नंबर दिखा रहा है। मान लो मैं डी ड्राइव में आ गया, यहाँ से डी ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में चेंज करने के लिए अपन यही लिखते हैं ना, D कॉलन या E कॉलन। मान लो ई में आ गए हम, ई कॉलन लिखा, इंटर मार दिया। अच्छा, ई शायद है नहीं इसमें, द ड्राइव इज नॉट रेडी, है ना, हो सकता है के लिए हो, CD DVD के लिए होगा, हाँ ये DVD के लिए है, तो अपन ये जेड में आ जाते हैं, जेड है अपने पास, F है, F में आ जाते हैं काम। मान लो मुझे F में आना, तो F लिख के मैंने कॉलन लगा, ये एंटर, तो अपन F ड्राइव में आ गए। ठीक, तो वॉल कमांड जो है, इससे अपना सिस्टम का वॉल्यूम दिख जाएगा कि अपन किस ड्राइव में है, और उसका नाम भी दिख जाएगा यहाँ पर, है ना, इसका नाम एक्स्ट्रा है। ठीक, ये जो है हमारा, इसका नाम एक्स्ट्रा है, ये आ गया, और इसका सीरियल नंबर आ गया। अब मान लो मुझे वॉल्यूम तो दिख रहा है, इससे एक होती है, एक लेबल कमांड भी होती है ना। लेबल कमांड से क्या होता है, वही जो वॉल्यूम कमांड करती है वही करती है ये भी, कि अपन जैसे F ड्राइव में थे तो ये दिखा दिया वॉल्यूम इन ड्राइव F, अपन F में है, और इसका नाम जो है इज एक्स्ट्रा, इसका नाम एक्स्ट्रा है, इसका सीरियल नंबर भी आ गया। अपन चाहे तो यहाँ से इसका लेबल का जो नाम है, लेबल बोले तो जो इस पे दिख रहा है, लेबल बोले तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना एक्स्ट्रा, इसमें लिखा हुआ है रिकवरी, इसमें लिखा हुआ है लोकल डिस्क, इसमें लोकल डिस्क लिखा हुआ है, ये लेबल लिखा हुआ है। अपन को यदि मान लो ये लेवल का नाम चेंज करना, मान लो मुझे एक्स्ट्रा से, अभी एक्स्ट्रा है ना, अपन यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, वॉल्यूम इन ड्राइव F, मतलब F ड्राइव में वॉल्यूम जो है एक्स्ट्रा है, मतलब इसका लेवल एक्स्ट्रा है ना। तो अपन को मान लो इसके नाम चेंज करना है, तो अपन यहाँ पर वॉल्यूम लेवल को चेंज करने के लिए अपन यहाँ पर नया नाम दे सकते हैं। मान लो मुझे एक्स्ट्रा से हटाकर कुछ और करना है, मान लो एक्स्ट्रा से हटाकर मुझे करना है क्या, कोपा करना है। ठीक, कोपा लिखा, एंटर मार दिया, तो इसका नाम अब चेंज हो गया होगा। इसके लिए अपन वापस लेबल कमांड से देख लो, ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम इन ड्राइव F इस कोपा, कोपा हो गया है उसका नाम, है ना, वॉल्यूम लेबल जो है कोपा हो गया, ये देखो कोपा हो गया। क्लियर है, यस सर। मतलब वॉल्यूम और लेबल कमांड में अंतर ये है कि वॉल्यूम से अपना ड्राइव का नाम दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगा और सीरियल नंबर दिखेगा। लेबल कमांड से अपना ड्राइव का नाम दिखेगा और अपन वॉल्यूम लेवल को चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका नाम अपन रीनेम कर सकते हैं, है ना, ये हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट? ये अपन नीचे आ गए बहुत, इसको वापस ऊपर कर लेते हैं। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, मान लो मुझे नया फोल्डर बनाना, अभी अपन F ड्राइव पे अपन यहाँ पर देखते हैं, dir कमांड के चल के देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से फोल्डर है, फाइल है ना। अब मान लो मुझे नया फोल्डर बनाना है, तो अपन ने कल कमांड देखी थी फोल्डर बनाने के लिए MD। ठीक है, MD से तो बन ही जाएगा, मेक डायरेक्टरी से, और एक और उसकी कमांड होती है mkdir, mkdir। मान लो मुझे फोल्डर बनाना है किस नाम से, मान लो मुझे फोल्डर बनाना है, अपन बना देते हैं ऑनलाइन, आज की डेट के ऑनलाइन क्लास, और आज की डेट कितनी है 05, इस नाम से मान लो मेरे को फोल्डर बनाना है mkdir। यहाँ पर बना नहीं हुआ है, देख लो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, लिख के अपन एंटर मार दिया और यहाँ पर लिखा अपन ने dir,
तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि अपना ऑनलाइन क्लास 05 नाम से फोल्डर बन चुका है। MKDIR से भी बन जाएगा और MD नाम से ही बन जाएगा। मान लो मुझे एक और फोल्डर बनाना है, यहाँ लिखा मैंने MD और अब बनाया ऑनलाइन क्लास और सेकंड नाम से बना दिया, ठीक है। तो इससे भी फोल्डर बन जाएगा, MKDIR से भी फोल्डर बनेगा और MD से भी बनेगा। यहाँ पर वापस dir कमांड चलाई अपन ने तो अपन को दिखेंगे ये दोनों, ठीक है, दोनों से बन जाएगा। अब मान लो मुझे फोल्डर को रिमूव करना है, तो फोल्डर को रिमूव करने के लिए हमने कल कमांड देखी थी, RD देखी थी, रिमूव डायरेक्टरी। डायरेक्ट अपन डॉस में जो टर्म में बात करेंगे, RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। डॉस के टर्म में जो फोल्डर मतलब कभी भी अपन फोल्डर बोलेंगे तो फोल्डर का मतलब होता है डायरेक्टरी, और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर की बात करेंगे, फोल्डर के अंदर फोल्डर की सब फोल्डर, तो वो होता है सब डायरेक्टरी, ठीक है। तो इस तरह से यदि मान लो अपन को रिमूव करना है इस फोल्डर को जो अपन ने बनाया है, तो मैंने करा RD से भी रिमूव हो जाएगा। RD यहाँ पे लिखा मैंने, कर्सर रखा, स्पेस, ये ऑनलाइन लिखा, ऑनलाइन क्लास 5 ये मुझे डिलीट करना है, तो RD से रिमूव हो गया होगा। यहाँ पर dir चलाई अपन ने तो देखो हट गया। और RM तुम्हारा RMDIR से भी हो जाएगा, रिमूव डायरेक्टरी, इससे भी हो जाएगा। ये लिखा, सेकंड वाला डिलीट करना है अपन को, है ना। फोल्डर डिलीट करने के लिए RMDIR और RD, फोल्डर बनाने के लिए MKDIR और MD। ये अपन को सेकंड फोल्डर पे डिलीट करना है तो ये कर दिया, यहाँ पे चलाया DIR, तो ये दोनों क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो आगे चलते हैं। अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे करना है एक नई फाइल बनाना है ना। मैं चाहता हूँ F ड्राइव में एक नई फाइल बनाते हैं अपन, देख लेते हैं dir कमांड से अपन चला के देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी फाइल बना सकते हैं अपन। मान लो कोपा नाम से एक फाइल बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइप और यहाँ पर लिखा नल। मैं चाहता हूँ एक खाली फाइल बनाना, खाली मतलब जिसमें कुछ भी कंटेंट नहीं हो, खाली हो फाइल। नल लिखा, टाइप लिखा, नल लिखा और अपन ने ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया, और फाइल का जो भी नाम दिखाना हो, मान लो मैंने लिखा कोपा एडमिटेड नाम से, मैं कोपा एडमिटेड नाम से मैंने फाइल बनाना चाह रहा हूँ। पर इसमें फाइल बनाना है अपन को तो फाइल का एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, तो अपन txt दे सकते हैं, चाहे तो HTML दे सकते हैं। अपन कोपा एडमिटेड डॉट txt नाम से फाइल बनाना चाहते हैं, तो अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इस कमांड के बाद यदि चल जाएगी तो बन जाएगी। ये अपन ने चलाई तो अपने एरर कुछ भी नहीं आई, तो हो सकता है अपनी फाइल बन चुकी होगी, हो सकता है क्या डेफिनेटली बन गई होगी। ये अपन ने चलाया, यहाँ पर आ गया अपना कोपा एडमिटेड डॉट txt नाम से फाइल बन गई है ना। तो फाइल बनाने के लिए कमांड जो है अपनी ये वाली है, टाइप लिखा, फिर नल इसलिए लिखा नल क्योंकि हम एम्प्टी फाइल बनाना चाहते हैं, खाली फाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है। और फिर हमने फाइल जो भी बनाना उसका नाम दे दिया और फाइल का एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो टाइप कमांड से हम फाइल बना सकते हैं, पर उसको बनाने के लिए नल, यदि खाली फाइल बनाना है तो हमको यहाँ पर नल लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब मान लो मुझे ये तो फाइल बन चुकी है, अब मुझे ये करना है, इस फाइल को खोलना है। मान लो मुझे इसको नोटपैड में खोलना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया नोटपैड, नोटपैड लिखा, और किस नाम से अपनी फाइल है, कोपा एडमिटेड डॉट टीएक्सटी नाम से। तो नोटपैड में अपन फाइल खोलना चाह रहे हैं, तो देखना ध्यान से, है ना। ये लिखा मैंने नोटपैड और लिखा कोपा एडमिटेड और फाइल का एक्सटेंशन दे दिया, और इंटर मारूंगा तो वैसे ही ये फाइल नोटपैड में अपनी ओपन हो जाएगी। हो गई? ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोपा एडमिटेड, और ये नोटपैड में खुल गया। नोटपैड अपन ने इसलिए करा क्योंकि नोटपैड बाय डिफॉल्ट हर कंप्यूटर में रहता ही है ना। नोटपैड हमेशा हर कंप्यूटर में रहता ही है। मान लो मुझे दूसरे में खोलना है तो अपन यहाँ पे दे सकते हैं, दूसरा दे सकते हैं, जो भी है, ठीक है। अब मान लो मुझे इसमें कुछ टाइप करना है, तो मान लो मैंने टाइप कर दिया, कुछ भी टाइप कर दिया, है ना, कुछ भी टाइप कर दिया, और सेव, क्योंकि फाइल है तो सेव कर, फाइल ऑलरेडी बनी हुई है और कोपा एडमिटेड नाम से सेव है, पर वो खाली थी, तो अपन ने फाइल ओपन हो गई, यहाँ पे कंट्रोल एस कर दिया तो अपनी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक। ये मेरी फाइल अब सेव हो चुकी है। अब मान लो मुझे इसके कंटेंट देखना है, फाइल के कंटेंट देखना है, तो फाइल के कंटेंट देखने के लिए मैं टाइप और फाइल का नाम लिखूंगा, है ना। टाइप लिख के फाइल का नाम लिखा, तो मेरे फाइल के कंटेंट मुझे वहीं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में नीचे की तरफ दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। ये फाइल के अपने कंटेंट है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अपन को,
टाइप लिख के अपन ने फाइल का नाम दे दिया, तो फाइल के जो भी कंटेंट है अंदर जो फाइल में लिखा है वो हमको कमांड प्रॉम्प्ट पे दिख जाएगा। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चले आगे। So. ठीक है, तो अपना फाइल के कंटेंट देखने के लिए यहाँ से फाइल के कंटेंट देख सकते हैं, और फाइल को ओपन करने के लिए अपन ने नोट, जो भी फाइल अपन जिसमें इसमें खोलना हो, जैसे नोटपैड ओपन करना तो नोटपैड, और फाइल का नाम दे देंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। अब मान लो मुझे इस फाइल को बनाया है, मुझे इसको, इस फाइल को मुझे रीनेम करना है ना। अपनी फाइल का नाम क्या है, यहाँ पर dir कर देंगे तो फाइल का नाम लिख जाएगा, कोपा एडमिटेड। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ इस फाइल का नाम रीनेम करके कोपा एनसीवीटी एडमिटेड करना चाहता हूँ, तो रीनेम एनसीवीटी, है ना, डॉट एनसीवीटी एडमिटेड कर देते हैं, है ना, डॉट टीएक्सटी। ठीक, तो इससे क्या होगा, इस फाइल का रीनेम हो जाएगा। ये बोल रहा है सिंटेक्स इनकरेक्ट बोल रहा है, तो अपन जरा देख लेते हैं अपन ने क्या करा। कोपा एडमिटेड, हो सकता है स्पेलिंग गलत लिखी है ना, इसलिए इसने बोल दिया, मैंने पूरी स्पेलिंग लिख दी। तो रीनेम लिखा अपन ने, यहाँ पर लिखा कोपा, और ये एडमिटेड, इसको अपन को रीनेम करना है क्या। अच्छा, इसका सिंटेक्स गलत लिख रहा है अपन। रीनेम में क्या होता है कि रीनेम लिख के जिस फाइल का नाम चेंज करना है तो उसका नाम आएगा पहले, और क्या नाम करना है वो आएगा। तो पहले मुझे इस फाइल का करना है नाम, ठीक है। चाहो तो इसमें एक्सटेंशन ना भी दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। कोपा एडमिटेड फाइल का नाम मुझे क्या करना है, कोपा अंडरस्कोर एनसीवीटी अंडरस्कोर करना है, ठीक है। ये करना है, अभी भी कांट स्पेसिफाइड द फाइल ऐसा बोल रहा है, तो हो सकता है अपन सिंटेक्स लिख देते हैं अपन इसमें, डॉट टीएक्सटी, डॉट टीएक्सटी, है ना। अब कोई एरर नहीं आई, मतलब अपना अब रीनेम हो गया, ठीक है। ऊपर जो अपन ने दो अपन ने कमांड दी उसमें एरर थी, यहाँ पर वापस dir चलाया तो इसका नाम आ गया कोपा एनसीवीटी एडमिटेड, ठीक है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? अपन ने जो कमांड चलाई है, अपन ने चलाई है रीनेम। इसका सिंटेक्स ये है कि रीनेम लिखा, फिर ओल्ड फाइल का नाम, जो पुरानी फाइल है जिस ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसका नाम, फिर नई फाइल का नाम जिसको अपन को देना है, इस फाइल का जो ओल्ड फाइल है इसका नाम अपन को क्या देना है वो अगली यहाँ पर राइट में देंगे। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इस फाइल का नाम हम ये करना चाहते हैं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। है ना। तो टाइप कमांड से केवल फाइल बनेगी, है ना। टाइप कमांड से फाइल बनेगी, इससे फोल्डर नहीं बनेगा। और रीनेम से फाइल का नाम रीनेम होगा, ठीक है। एक कमांड और है डिलीट। डिलीट से क्या होगा, फाइल अपनी डिलीट होगी। तो मेरी फाइल जो है क्या है, कोपा एनसीवीटी एडमिटेड है, मान लो इसको डिलीट करना है तो DEL लिख दिया, है ना, और इंटर मार दिया। तो अब इससे ये फाइल डिलीट हो गई होगी, तो यहाँ पे अपन dir चलाते हैं तो यहाँ दिखेगा अपन को, फाइल का नाम नहीं दिखेगा, तो मतलब ये अपनी फाइल डिलीट हो चुकी है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब हम इसमें एक और कमांड देखते हैं, कॉपी कमांड देखते हैं, है ना। फाइल को कॉपी करने के लिए हम कॉपी कमांड देखते हैं। तो कॉपी करना है हमको, फाइल, एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी करना, तो एक फाइल बनानी पड़ेगी हमको। तो एक फाइल और बनाते हैं हम, मान लो टाइप, नाम टाइप से बनाई हमने, टाइप कमांड है हमारे पास, उससे नल एक खाली फाइल बनाते हैं, है ना। मान लो मैंने बनाई फर्स्ट फाइल, नाम देता हूँ उसका यार, st फर्स्ट फाइल, ठीक है, डॉट टीएक्सटी। ये फाइल बन गई। मान लो मुझे इसको कुछ टाइप करना है इसमें, तो मैंने इसको नोटपैड में ओपन कर लिया, सॉरी नोटपैड में खाली ओपन कर दिया, नोटपैड लिख के इंटर मार दिया, तो ये तो खाली ओपन हो जाएगा, अपन ने फाइल का नाम तो दिया ही नहीं ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नोटपैड और फिर फाइल का नाम दिया ये फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। तो ये फाइल ये फाइल अब नोटपैड में ओपन हुई, पहले केवल नोटपैड ओपन किया था। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कुछ भी लिखता, दिस इज अ टेस्ट फाइल फॉर कॉपी टेस्ट, है ना। ये लिख के सेव कर दिया, ये लाइन लिख दी मैंने। अब मैं चाहता हूं कि ये जो फाइल है इसको मैं दूसरी फाइल में कॉपी करना चाहता हूँ के अंदर, तो कॉपी लिखा,
यहाँ पे लिख दिया मैंने फर्स्ट फाइल, इसको कॉपी करना चाहता हूँ मैं क्या, सेकंड में, सेकंड अंडरस्कोर फाइल। सेकंड नाम फाइल नाम से तो नहीं है ना यहाँ पर, ये देखो दिख रहा है सेकंड फाइल नाम से नहीं है, यहाँ लिख के अपन ने इंटर मार दिया, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है केवल इस पहली कमांड है, यहाँ पर यह लिखा आ रहा है कि वन फाइल कॉपीड। अभी तक अपन ने किसी भी कमांड में यहाँ पर अपन को यहाँ लिखा नहीं आया है कि भाई कॉपी हो गया या नहीं हो गया, या बन गई नहीं बन गई, या जो भी है, ठीक है। तो कॉपी कमांड में अपन को यहाँ पर लिखा भी आता है कॉपी हुई या नहीं हुई, यदि नहीं होती तो जीरो फाइल कॉपीड आता है, यदि हो गई है तो वन फाइल कॉपीड। तो अब हम देखेंगे तो यहाँ पर अपनी सेकंड फाइल आई या नहीं आई, तो dir कमांड से देख लेंगे, तो यहाँ पर अब दिख जाएगा सेकंड फाइल भी आ गई है, ठीक है, ये सेकंड फाइल भी आ गई है और फर्स्ट फाइल भी है ऑलरेडी, ठीक। अब मुझे देखना है कि सेकंड फाइल के कंटेंट कॉपी हुए कि नहीं हुए, तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, टाइप, और ये सेकंड फाइल, तो हमने जो टाइप किया था उस फाइल के अंदर यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज द टेस्ट फॉर डॉट 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 कॉपी टेस्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो कॉपी कमांड से क्या होगा, ये जो हमने कॉपी कमांड चलाई है, कॉपी कमांड से हमारी फाइल कॉपी होगी, ठीक है। टाइप कमांड से हमारी फाइल बनेगी नहीं, है ना, फाइल नल लिख के बनाया अपन ने तो खाली फाइल बन जाएगी, डिलीट से अपनी फाइल डिलीट होगी, mkdir या md से अपनी फोल्डर बनेगा, फोल्डर या डायरेक्टरी, है ना, और तुम्हारा rd या जो rmdir होता है, रिमूव डायरेक्टरी, उससे फोल्डर डिलीट होगा, फाइल डिलीट नहीं होगी उससे ना, फोल्डर या डायरेक्टरी डिलीट होगी। तो ये चीजें हैं। इसके बाद एक और कमांड होती है इको। इको में क्या होता है कि हम जो मैसेज लिखते हैं वो ऐसा कैसा प्रिंट हो जाता है, मान लो लिखा मैंने इको, इको इज ऑन हो गया, मान लो लिखा मैंने इको वेलकम, तो वेलकम एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ऐसा। इको का मतलब सुना होगा ना तुमने, कि इको का मतलब जो अपन बोलते हैं वही रिटर्न होता है। कई बार ये इधर घूमने जाते होंगे तुम, मांडव वांडव, तो वहां पर इको पॉइंट है, इको पॉइंट कई जगह रहता है, नहीं रहता? रहता है सर, उसमें माउंट क्या आबू रहता, में भी है। हाँ हाँ, इको पॉइंट में क्या रहता है कि भाई अपन ने जो बोला वैसा के वैसे ही रिपीट होता है, इको होता है, अपना साउंड जो है वापस रिटर्न आता है। वैसे ही तुम कुएं में जाके कुएं के ऊपर से बोलोगे तो भी उसमें भी इको होता है। तो इको का मतलब है जो अपन ने बोला वही के वही रिटर्न, तो इको कमांड भी वैसी ही है कि इको में जो अपन ने मैसेज दिया वैसे के वैसे रिटर्न। यहाँ पे दिया मैंने इको इंडिया इज ग्रेट, तो इंडिया इज ग्रेट, है ना, जो अपन ने टेक्स्ट मैसेज दिया, मतलब इसका सिंटेक्स जो होता है इको और यहाँ पर मैसेज, तो उससे जो भी अपन मैसेज देंगे वो अपना इधर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। अब मान लो मुझे वापस सी ड्राइव में जाना था, सी लिख के कॉलन लगाया, ये सी ड्राइव में आ गए, ठीक। सी ड्राइव से अपन को मान लो वापस एफ ड्राइव में जाना है, तो ये आ गए। ये थोड़ी बहुत, ये सब बेसिक कमांड है इसकी, डॉस की, है ना। अपन बेसिक से धीरे धीरे एडवांस पे चलेंगे। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। सबसे ज्यादा यूजफुल जो कमांड होती है इसके अंदर, एक तो dir कमांड होती है, ठीक है, डायरेक्टरी देखने के लिए। और अपन जब जो एक्सटर्नल डॉस कमांड होती है इसके बाद में अपन भाई जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें अपन एक्सटर्नल डॉस कमांड देखेंगे, तो उसमें बहुत सारी कमांड है। उसमें क्या होता है कि कई बार अपना ड्राइव कोई खुल नहीं रही है, डिलीट नहीं हो रही है, फॉर्मेट नहीं हो रही, तो सारा काम अपन उन डॉस कमांड से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने कौन कौन सी डॉस कमांड देखी, सबसे पहले अपन ने देखी थी सिस्टम इन्फो, तो उससे सिस्टम की इन्फो आ गई, सिस्टम इन्फो, है ना, सिस्टम की इन्फो आ जाएगी इससे। फिर अपन ने एक वॉल्यूम कमांड देखी थी, तो उसका अपना वॉल्यूम दिखाई देता है, सीरियल नंबर दिखाई देता है ड्राइव का, ठीक है। फिर अपन ने एक लेबल कमांड देखी थी, तो लेबल से अपना वही लेबल आ जाएगा, और अपन चाहें तो उसका लेबल चेंज भी कर सकते हैं। मेरा अभी जो लेबल कोपा है, मान लो मुझे इसको वापस एक्स्ट्रा करना है, तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, वापस अपन ने लेबल चला दिया, ठीक है। अब मुझे नो करना है, ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया, इसका लेबल कमांड हो गई। इसके बाद मान लो मुझे कौन सी कमांड देखी थी हमने, इसके बाद हमने कॉपी कमांड देख ली है, टच कमांड देखी है, फिर mkdir देखी है, md मतलब, फिर rmdir देखी है, मतलब rd देखी है,
फिर डिलीट कमांड देखिए, फिर रीनेम कमांड देखिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? वॉल्यूम कमांड देखिए, टाइप यस कमांड सर, यस देखी थी। सर। टाइप में अपन ने टाइप इसलिए वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, हो सकता है कि किसी का उस समय नेटवर्क चले गया, कुछ तुरंत में कैच नहीं कर पाते, इसलिए वापस मैं एंड में वापस बोल रहा हूँ कौन कौन सी कमांड देखी हमने, है ना। तो टाइप कमांड में हमने 2-3 चीजें देखी। एक तो टाइप कमांड से हमारी फाइल के कंटेंट जो है वो दिख जाएंगे। टाइप कमांड से हम टाइप लिख के, मान लो हमने ये लिखा, यहाँ पर टाइप लिख के नल लिखा, और यहाँ पर ये दिया, क्या मैंने दिया, मान लो संडे, तो संडे डॉट HTML, तो इस नाम से संडे डॉट HTML की फाइल बन जाएगी। ये यहाँ पर अपन dir करा, तो यहाँ पर देखो संडे डॉट HTML लिख रही फाइल, ये HTML फाइल का एक्सटेंशन दे दिया अपने, तो HTML फाइल बन जाएगी। जैसा भी अपन चाहें फाइल बना सकते हैं। फिर अपन ने डिलीट कमांड देखी थी, डिलीट भी देखी थी, और इरेज से भी हो जाएगा शायद। इरेज अपन ने लिखा, और मान लो मैंने लिखा क्या, संडे। ठीक है, तो इरेज कमांड से भी वो फाइल डिलीट हो जाएगी अपनी, ये अपनी संडे HTML फाइल हो गई, है ना, डिलीट। मतलब डिलीट और इरेज दोनों से जो होगा फाइल डिलीट होगी, और RMDIR जो है या RD, उससे फोल्डर डिलीट होगा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड होती है ना। पहला का ऑप्शन आएगा डिलीट। सुनना, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, MS DOS में किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, तो पहला ऑप्शन आएगा डिलीट, दूसरा ऑप्शन दे दिया इरेज, तीसरा ऑप्शन दे दिया RMDIR, चौथा दे दिया A व B दोनों, है ना, A and B बोथ। तो क्या लगाओगे? MS DOS में किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए इनमें से कौन सी कमांड होती है, क्वेश्चन है। पहला है डिलीट, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है RMDIR, चौथा ऑप्शन है A and B बोथ। तो क्या लगाओगे? सर सी। सी कौन सा है? सी सर। सी ऑप्शन मैंने बोला है RMDIR, तो वो तो गलत है ना। RMDIR तो फोल्डर को डिलीट करने के सर लिए होता सेकंड है। वाला कौन सा बोला था सर आपने? सेकंड वाला ऑप्शन क्या इरेज था? इरेज इरेज, ये अपन ने जो चलाई ना ऊपर इरेज ही है कमांड। सर, हाँ इरेज लगाएंगे। नहीं, इरेज क्यों लगाओगे? तुमको तो डी ऑप्शन लगाना पड़ेगा ना, डिलीट और इरेज दोनों से डिलीट होगा। नहीं, हाँ हाँ सर। ये ऐसा क्वेश्चन घुमाते हुए आते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा है इनमें से किस कमांड के द्वारा फाइल डिलीट होगी। तो फाइल डिलीट करने के लिए अपन ने भी दोनों कमांड देखी है, डिलीट भी देखी और इरेज भी देखी है, तो दोनों से, इरेज भी देखिए। तो यस दोनों से सर। डिलीट होगी, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ वाला A and B बोथ। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछा इनमें से किस कमांड का यूज फोल्डर को डिलीट करने के लिए, डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए होता है, तो फिर आएगा सी ऑप्शन, DIR या RD जो भी लिखा हो। ठीक है, यहाँ तक यस क्लियर सर। है? यस सर। ठीक है, तो फिर ये अभी अब 1 मिनट बचना, 1 मिनट बचा है, क्लास खत्म होने वाली है, तो इसको अपन